जांजगीर चांपा जिले के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का माल्यार्पण कर मशाल जलाकर रैली निकाली। कांग्रेस नेता दिनेश शर्मा और विवेक सिसोदिया, युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष प्रिंस शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश पैगवार, नगर पालिका अध्यक्ष भगवान दास गढ़ेवाल और सभी कांग्रेस नेता रैली में शामिल थे। इस दौरान दिनेश शर्मा और विवेक सिसोदिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की सरकार ने कांग्रेस पार्टी के 13 बैंक खाते को सीज कर दिया, जिस कारण मशाल जलाकर जुलूस कर मार्च जांजगीर कचहरी चौक से रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ब्यूरो चीफ दिलीलाल कश्यप की रिपोर्ट, जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़। आगे लगा तो आगे लगा ये देते हैं ठीक। कौन मार के जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि अब लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस दौरान मोदी सरकार के द्वारा और उनके दबाव में आयकर विभाग के द्वारा जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को वित्तीय रूप से कोशिश की जा रही है, जिसके तहत कांग्रेस पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज किया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले जो लोकसभा का जो चुनाव हो रहा है 7 चरणों में जो होगा उसमें किसी प्रकार की पार्टी के द्वारा खर्चा ना किया जा सके। और यह जो चुनाव है, जो चुनाव होता है, दावा किया जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। आप मुझे ये बताइए कि एक पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो प्रूफ्ड हो गया है, करोड़ों रुपए राशि भाजपा पार्टी को दिया जा रहा है, उनको खर्चा करने का असीमित अधिकार। और देश की प्रमुख जो पार्टी है, विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी, उसको चुनाव में 1 रुपया खर्चा करने का अधिकार नहीं। उनके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और लगभग 240 करोड़ राशि में से 118 करोड़ तो पहले राशि को फ्रीज कर लिए हैं, अटैच कर लिए हैं। और अभी कल ही की बात है 1800 के करीब करोड़ रुपए का अलग अटैच करने का फरमान जारी कर दिया इनकम टैक्स ने। अब आप मुझे बताइए, फ्री और फेयर और इक्वी मतलब बैलेंस के साथ ये चुनाव कैसे निष्पक्ष हो सकता है? हम इस प्रकार के तानाशाह और डिक्टेटरशिप जो अघोषित रूप से आपातकाल इस देश में लागू है, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और इसीलिए आज पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में मशाल रैली के माध्यम से हम लोग न केवल केंद्र सरकार, मोदी नेतृत्व वाली भाजपा सरकार का विरोध करते हैं, साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग से भी हम विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि इस मामले को आप गंभीरता से लेते हुए देश में जो लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की जो साजिश हो रही है, उसे बचाने की दिशा में आप अपना कदम उठाएं, पहल करें। और यदि ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और ज़मीनी स्तर पर इस आयकर विभाग की जो कार्रवाई है मोदी सरकार के निर्देश पर, उसका पुरजोर विरोध करेंगे। एक सवाल और आपसे है कि प्रशांत सिंह जो भाजपा सोशल मीडिया प्रदेश प्रभाग में, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो वो फोन में कह रहे हैं कि आप कंडील ले आओ और कंडील लेके जो शिव डारिया जो है प्रत्याशी उतारा है, कंडील मंगाया जा रहा है। जब क्या होता है आपको मालूम है, रावण का अंत क्यों हुआ? बहुत अहम था। इनको ऐसा लग रहा है कि इस देश में केवल मोदी के अतिरिक्त कोई नहीं है। हम उनको आगाह कर देना चाहते हैं कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है, इसमें इस देश की जनता तय कर देगी कि कौन किस औकात में नेता है। अति आत्मविश्वास और घमंड से इन लोग चूर हो चुके हैं और इनको ये लग रहा है कि अब इस देश में विपक्ष नाम की कोई पार्टी रह नहीं गई है। जिस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर दबाव बनाया जा रहा है, लालच दिया जा रहा है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, भाजपा के नेता जिनका बयान आ रहा है, आत्मविश्वास है तो आए दिन दूसरी पार्टियों के नेताओं को अपनी पार्टी में क्यों मिला रहे हैं? ईडी, सीबीआई और आईटी का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? इनको तो जाना चाहिए। इनका तो पूरा विश्व गुरु कहते हैं, 56 इंच का और प्रधान चौकीदार अपने आप को बोलते हैं, तो इनको तो ऐसी जाना चाहिए चुनाव में। उनको तो लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन ऐसी क्या वजह हो रही है? दूसरी पार्टी के हिमाचल प्रदेश में 6 कांग्रेस के विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल कर करके 6 को बाई इलेक्शन में टिकट दे रहे हैं। इनके पास तो प्रत्याशी नहीं है। इन लोग क्या बात करेंगे? इनको
एक्चुअल में गलतफहमी का शिकार हो चुके हैं। जब मानसिक संतुलन बिगड़ता है तो इसी प्रकार का बयानबाजी इनके छुटभैया जो नेता हैं उनके द्वारा दिया जाता है। उनका कहना है कि घोषणा के बाद अभी तक नहीं है जब उनको प्रत्याशी बने। ये ऐसे स्कूल से पढ़े हुए हैं जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं मानते। इनके इष्ट देव जो हैं वीर सावरकर जी और क्या है नाथूराम गोडसे जी हैं। इनको मालूम ही नहीं है कि कम से कम 5 बार हमारे प्रत्याशी जो हैं आ चुके हैं। इनको तो इनसे तो ये पूछना चाहिए कि पिछले 25 साल से 20 साल से भाजपा का सांसद यहाँ से चुनकर जनता ने भेजा है, एक काम बताएंगे? और इनके सांसद जो अभी थे इनको बदलना पड़ा है टिकट। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जैसा कि हमारे दिनू भैया बोलते हैं। केवल 5 क्वेश्चन इन्होंने पिछले 4 प्रश्न पिछले 5 साल में उठाए थे। गुहाराम अजगले जी इनके महान नेता सांसद, और वो भी लिखित में जानकारी। ऐसे ऐसे सांसद इन लोग क्षेत्र की जनता इस समय पूरी तरह से सजग है और पूरी तरह से कृत संकल्पित है। ऐसे प्रत्याशी को फिर बनाया गया है जिसको एक आदमी पहचानता नहीं। हमें जो प्रत्याशी अभी बनाई गई हैं इनको एक आदमी नहीं जानता, समझिएगा। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति होना जो संसद में इस क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र की समस्याओं को पुरजोर तरीके से उठा सके, और निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी भारी मतों से इस लोकसभा से जीत के जाएंगे, ये हमको पूरा विश्वास है।